शहर में बदमाश अब खुले रूप से पुलिस को चुनौती देने के साथ आम नागरिकों में अपनी दहशत बनाने पर उतर आए हैं। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ रही है। आमजनों में डर के साथ प्रशासन को लेकर आक्रोश भी पनपने लगा है। श्रीराम कॉलोनी में रोजाना बदमाश दस्तक दे रहे हैं। हथियारबंद बदमाश जिस मकान को निशाना बनाना है उसे छोड़कर अन्य मकानों के दरवाजों की कुंडी लगा देते हैं और खुले रूप से धमकी देते हैं कि पुलिस को बुला ले। शहरवासियों ने जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने इधर उधर देखकर रहवासियों को बोल दिया कि आप लोग घर के अंदर ही रहें और स्वयं की सुरक्षा करें। यह बात बुधवार को श्रीराम कॉलोनी के रहवासियों ने मीडिया के समक्ष कही। उसके बाद सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने भी बदमाशों पर नकेल कसने की बात कही, वरना रहवासियों के साथ आंदोलन करने की भी बात कही। रहवासियों के मुताबिक बाईपास से बदमाश क्षेत्र में आते हैं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बदमाशों ने मकानों पर पत्थर फेंके। भयभीत रहवासियों ने छत पर जाकर देखा तो कोई नहीं दिखा। गत रात को सुभाष वर्मा के घर के सामने 4 संदिग्ध घूम रहे थे। वर्मा ने पूछताछ की तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया। वर्मा ने आईडी दिखाने को कहा तो धमकाते हुए भाग गए। कॉलोनी के रहवासी भंवरभाई राठौड़ और मंजू सोलंकी ने बताया कि 3-4 दिन हो गए रोज घर पर पत्थर आ रहे हैं। कृष्णा कुंवर सोलंकी ने बताया कि उनके घर के सामने रहने वाले कपिल पवार परिवार के साथ बाहर गए थे। रात को आए चोरों ने उनके दरवाजे के अंदर हाथ डालकर ताला बजाया और बाहर से सांकल लगा दी। आवाज सुनकर उठे तब तक सामने रहने वाले कपिल पवार के घर का ताला तोड़कर 2 चोर अंदर चले गए थे। खिड़की से देखा तो हथियार लेकर 2 युवक बाहर खड़े थे। इसी तरह 2 दिन पहले गांधीग्राम कॉलोनी में भी बदमाश पहुंचे थे, जिस पर रहवासियों को लट्ठी लेकर क्षेत्र में निकलना पड़ा। तब जाकर बदमाश भागे। श्रीराम कॉलोनी के रहवासियों ने बुधवार को सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की, जिस पर सीएसपी श्रीवास्तव ने जन सहयोग से कैमरे लगाने की बात कही। अब सवाल यह है कि जिन चोरियों की वारदात कैमरे की जद में हुई है उन वारदातों को बीते 1 माह गुजर चुका है। जब कैमरे की जद में आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है तो क्षेत्र में मात्र कैमरे लगाने से बदमाशों की दहशत कम कैसे होगी। पुलिस को बाईपास और बाईपास से सटे क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की जरूरत है ताकि बदमाशों पर लगाम लग सके। रहवासियों के मुताबिक बदमाश कंजरों जैसे नजर आ रहे हैं, यानी क्षेत्र में कंजरों की मूवमेंट बढ़ी है। इस ओर अब पुलिस को ठोस कदम उठाना होंगे, तभी बदमाशों पर रोक लगाई जा सकती है। ये तोड़ा, इसके पीछे तोड़े। और ये हमारी बहन है भाई, कल नाइट में इनके यहाँ सामने इनका घर है। यहाँ पर 3-4 बार बड़ी वारदात हो गई साहब। एक तो क्या है कि आपका स्कूल बड़ा स्कूल देख लिया था, यहाँ कुएं पे देखा था, ऊपर गेट लगाने गई थी छत का, तो जैसे देखा तो 10-15 लोग खड़े थे वहाँ पर, तो उनको देख के मैं डर के नीचे आ गई। उसके बाद तो पता चला 1 बजे बाद तो ताले तोड़ दिए उन्होंने। कहाँ पे खड़े थे? ये सर तो मैंने यहाँ देखा है लोगों को। कहाँ पे देखा था? इस जगह कुएं पे। ये सामने गाय के पास। हाँ, और वहाँ पर लाइट भी जलती है सर, इसलिए अच्छे से दिख रहे थे वो। लाइट भी जलती रात में वहाँ। तो उनके पास हथियार रहते हैं, अपनी सुरक्षा आप लोग स्वयं करिए। तो बताइए सर, मेरा ये निवेदन है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहती हैं। हेलो, पीछे की तरफ आओ ना भाई, आपको मैं 7 मिनट पहले पॉइंट दिया था आपको आने। आना चाहिए लोग नहीं, सुन तो लो, 100 डायल केवल श्रीराम कॉलोनी के लिए नहीं है। अरे सुन तो लो, नागदाव बिरलाग्राम दोनों थाने वो कवर करना है। तो उसके साथ समस्या ये रहती, मान लीजिए वो अगर बिरलाग्राम के जैसे दूरस्थ गाँव में ये आपके ही बेचा गाँव में, तो आप सोच रहे हो कि आप एकदम आ जाएंगे। उपलब्ध नहीं थे, आप आके चले गए। आपको मैं लगे मैं समझा आप हाँ, मैं यही ये तो आपका व्यवस्था नहीं, आप शायद 11 बजे फोन काट दे। नहीं, मैं 10:30 सवा 10 बजे आया था, तो यहाँ पूरा देखा था। इधर आपका एक यहाँ देख के फिर मैं यहाँ से पलट गया था, एक ब्रिज के पास देखा था। मैं ये देख रहा था कहाँ से क्या संभव है। सर ये इधर से एंट्री होती है, पूरा हाईवे अपना गाड़ी एक भी नहीं आती हमारे साथ। अब इनकी मेन मांग ये है कि कम से कम नाइट में 2 या 3 बार पुलिस की राउंड एक बार राउंड हो जाए। 1 बजे आ जाए, फिर 2:30-3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए। फोर व्हीलर नहीं है तो मतलब 2 बार भी आ जाए तो होते चीता गाड़ी है वो आ जाए, आती चीता नहीं टीम आ जाए अपनी। गाड़ी आती सर, तो छात्रावास से वहीं आते और वहाँ से वापस रिटर्न कर रहे, इधर गली में उधर वहाँ तक इधर आती। जबकि इसी कॉलोनी में हमारे घर से तीसरा मकान आपके मतलब प्रशासन वाले आरक्षक लोगों का है, लेकिन हम लोगों ने रात में जब उनसे बात करी वो बोले हम लोग नहीं जानते इसमें। तो सर कॉपरेट तो कर सकते हैं, कम से कम हौसला दे सकते हैं ना, नहीं कर सकते
ये कहते हैं कि हम लोग हैं, आप लोग डरो मत। तो आप लोग, आपसे यही निवेदन है कि आप लोग जो आपके पीछे मान लो कहीं बाहर चल जाएं, मैं अकेले गर्मी में अकेला हूँ, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मान लो उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए भी, कि मान लो मैं जॉब पे कहीं बाहर गया, रात को नहीं आ पाया मान लो, तो मेरे वृद्ध माता पिता मान लो रात को जैसी घटना हो जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने बताई बहुत सारी बातें। आप लोग जन सहयोग से आप लोग यहाँ कैमरे की व्यवस्था करोगे, यहाँ जैसे आउटर स्कर्ट्स पे सबको आप लोगों के भाई देखो सभी। अधीक्षक महोदय नागदा, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय मंडी थाना नागदा, विषय श्रीराम कॉलोनी गली नंबर 1 में हुई चोरियों के संबंध में। कॉलोनी में पिछले 2-3 दिन से रात को संभवतः कंजर लोग चोरी के प्रयास कर रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं। यहाँ चोरी की वारदात बढ़ रही है। आपसे निवेदन है कि रात में गश्त बढ़ाई जाए और रहवासियों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। धन्यवाद। समस्त रहवासी श्रीराम कॉलोनी नागदा। जो वैसे गश्त हो रही है और अच्छी पक्की गश्त और कर रहे हैं, एक पॉइंट भी यहाँ के लिए अलग से लगाया है। और रही बात ये जो पेट्रोलिंग पार्टी की जो आप लोगों ने बताए पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को चिन्हित अपन कर रहे हैं और वहाँ पर अपन और अच्छे से गश्त को एम्बुश लगा के अपन प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से जल्दी जो वारदात हो गई है वो पकड़ी जाए और आगे कोई वारदात ना। इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि आप लोग जन सहयोग से जो होता है, जैसा जो चर्चा हुई पार्षद जी से, मारू जी से, कि आप लोग भी अपने स्तर पे थोड़ा सा ये कर सकते हो कि आपके यहाँ मोहल्ले के हित में वो हमेशा न केवल चोरी के लिए बल्कि कोई भी घटना दुर्घटना होने के लिए अपने को CCTV लगे रहेंगे तो हमको फ़ायदा करेंगे। प्रशासन हमारा तो निवेदन है कि बहनों में भय का वातावरण थोड़ी बढ़ जाएगी। नहीं तो भय तो करना ही नहीं आप लोगों को, उसमें तो हम लोग पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि जल्दी जो वारदात हुई है वो भी पकड़ाई में आएगी और आगे भी कोई। सारे काम करने वाले लोग छुप जाते हैं इधर उधर। थोड़ा इस एरिया में भी आ जाए, मतलब ये कुछ रिमोट है वो वहाँ से ना जाए। सुरक्षा के लिए होने चाहिए। लेडीजों को बहुत डर, मैं भी जाती हूँ बाहर, बच्चे अकेले रहते हैं और हमारे ही घर में इतनी बड़ी घटना घटी। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि 4 लोग आए थे और वो सीधे बाहर हमारे इधर का पहला ताला संभाला उन्होंने। ताला संभालने के बाद में जैसी आवाज़ आई मैं उठी और उठने के बाद में तुरंत देखा तो उन्होंने बाहर से खटका लगा दिया, हमारा गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद करने के बाद में फिर इनके सामने ताला तोड़ा गया। हमने हमारे हाल में से स्वयं देखा हमने। कितनी संख्या कितनी थी उन लोगों की? 4 लोग थे वो। कितने बजे घटना हुई है? घटना 1 बजे की। क्या नाम है हमने आपका? फ़ोन भी लगाया था, गेट पे लगाया एक बार तो वो भी उन्होंने बोला कि हम भोपाल से बोल रहे हैं, लेट आएंगे। उसके बाद में फिर थाने से लगाया हमने फ़ोन और आस पड़ोस वालों को भी फ़ोन लगाया हमने कि चोर घुसे हैं 4। और वो मेन गेट जो ताला था वो भी उन्होंने तोड़ा, तुरंत सीमेंट समेत तोड़ दिया उसको और अंदर घुसे थे वो। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा कुमार। यार आपने कितने लोगों को भागते हुए देखा था घटना के बाद? भागते नहीं, मैंने सर आते हुए देखा है। 12:30 के लगभग मैं गेट लगाने गई बाहर, तो ये हमारे अंकल जी का कुआं है, तो कुएं पे 10-15 लोग खड़े थे। तो मैंने एकदम उनको देखा और उनने भी मेरे को देख लिया था। कितनी संख्या थी लगभग उनकी? कम से कम 10-12 लोग थे वो। हथियार तो नहीं भाई, हथियार नहीं दिखे थे, काले कपड़े पहने थे, मुँह बांध रखा था उन्होंने। घटना कब ये रहा कि विगत 3 दिन पहले करीब 1 बजे मतलब 10 चोरों की संख्या थी, जो पहले इधर ये विजय मीणा जी का मकान का ताला तोड़ा। इसके बाद कपिल जी खड़े हुए हैं, इनका ताला तोड़ा और ना उनके हाथों में हथियार, आरी और कुल्हाड़ी जो भी हथियार हैं वो सब उनके पास में थे। और हमारे पड़ोसी की उनकी कुंडी बंद कर दी, सारे लोगों की कुंडी बंद करके। और यो तो सारे मोहल्लेवासी थोड़ा जागरूकता का परिचय देते हुए उठ गए तो वो लोग भाग गए। विगत 3 दिनों से यहाँ जमावड़ा हो रहा है। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, आप लोग भी ये मीडिया द्वारा वो करिए कि प्रशासन यहाँ पहरा लगाए या गाड़ी का कम से कम 2 या 3 बार 100 डायल यहाँ पे
वो करें। हम लोग आज सुरक्षित है, सारी महिलाएं हमारी डरी हुई हैं। ये है ना काम काज छोड़ के सारा दिन काम करती हैं और शाम को ये 10-11 बजे से उनका काम काज शुरू हो जाता है। तो मेरा यही विनम्र निवेदन है कि प्रशासन से हम लोगों की सहायता करवाई जाए। टार्च मांग रहे थे, क्या है पूरा मामला? आए थे वो जो गुजर साहब हैं, जो 100 डायल के पायलट हैं और एक आरक्षक थे, तो वो बोले कि मैडम टार्च दे दो और आप आगे आगे चलो। तो मैंने ये बोला कि आप गली चलने दो। तो वो हम लोगों ने कहा भाई हमको तो डर लगा। हमारे सारे मोहल्ले वाले कोऑपरेट कर रहे थे, सारे मोहल्ले वाले साथ में गए। उनने उस गली में देखा ना, इसके बाद बोले कि आप लोग घर में रहना, कोई दरवाज़ा मत खोलना, अपनी सुरक्षा स्वयं करना। अब बोलिए अगर प्रशासन ये बात कह रहा है तो हम अपने आप सुरक्षा कर सकते हैं, प्रशासन को 100 डायल को क्यों बुलाते? मेरा ये निवेदन है कि आप प्रशासन को सतर्क करें और है ना, नहीं तो फिर हम लोग फिर है ना इसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी होगा 3 तारीख के बाद, अगर नहीं हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम वार्डवासी, समस्त जितने भी वार्डवासी 14 नंबर वार्ड के, हम धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। इसलिए प्रशासन को हम लोग चेता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल बैठा रहे और 2 बार गश्त कराएं। घटनाक्रम हुआ मेरे यहाँ 19 तारीख रात को, 18 तारीख की रात। चुप रहना। एक्चुअली मैं प्रोग्राम में पुणे था, फैमिली मेरी इंदौर गई हुई थी। घर में आगे भी लोग था, मेन डोर भी था, तो मेन डोर जो अंदर वाला है वो नहीं टूटा, तो उन्होंने दीवाली तोड़ दी इधर से, और मेन डोर ही बाहर हो गया। और कुछ भी जो रकम और गल्ला वल्ला था 12-13 हज़ार उसमें थे, रकम थी, चांदी के सिक्के वगैरह थे, माता जी की मूर्ति की, ये सब लेके चले गए। फिर मोहल्ले वाले उठ ही गए थे, सब फरार हो गए। मैं सुबह मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे दूसरे दिन आया। उसके बाद से फिर खौफ में ही जी रहे, बच्चे भी नहीं सो रहे हमारे यहाँ, सब परेशान हो रहे हैं। बस यही निवेदन है कि थोड़ी सी शक्ति बढ़ाए, या तो यहाँ पे या फिर चौकीदारी के यहाँ पे लिए अगर वो गाड़ी भी आती है तो वो वहीं से टर्न हो जाती है। वो जो गाड़ी गश्त के लिए घूमती है उसका 1-2 राउंड बढ़ाए। लेडीज से बच्चे दिन भर खौफ में ही जी रहे हैं। हम लोग दिन में भी ताले लगा के रख रहे हैं, हमारे घर पे ये स्थिति है। अभी बच्चे भी नहीं जा पा रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे ना, लेडीज से सब इधर उधर घूमती रहती है। आप रात को आओ 11-12 बजे, लेडीज से सब एक जगह झुंड बना के बैठी रहती है, कोई भी नहीं आता इधर। मतलब सीधी बात है, रात के टाइम मोहल्ले वासी गश्त कर रहे हैं, गश्त कर हमारे इधर कोई कैमरे भी नहीं है, इधर पीछे पूरा अंधेरा घूम रहता है। आप आगे एक बार नज़र मारो तो मालूम पड़ जाएगी। और रात को गाड़ी भी आती है तो वो यहीं से पलट जाती है, कम से कम यहाँ कोने तक तो आए। इधर गली है, यहाँ से घूम के चले जाए, बस यही निवेदन है। एक मिनट, अब 1 मिनट। आज 4 दिन चोरों का आतंक सहते हुए हमें रात में सो नहीं पा रहे हैं हम लोग। और पुलिस प्रशासन से भी हमने मांग की थी कि एक बार 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे के समथिंग नाइट में यदि अगर एक बार राउंड पुलिस की गाड़ी का लग जाए, सायरन की आवाज़ आएगी तो उससे हो सकता है चोरों को थोड़ी दहशत हो। किंतु सब चश्मदीद आकर के प्रशासन ने यहाँ पे देखा कि 3-3 जगह ताले टूटे हुए हैं। आगे व्यक्ति अंदर चमका करके वापस से ताला खोल करके तोड़ करके सामान भी ले गए जो मिला। उसके बावजूद भी आज 3 दिन हो गए हमको, रोज़ चोर आ रहे हैं। आज भी बीती रात में भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई। अब हम निकल भी नहीं सकते। उन लोगों का क्या है कि आसपास के पहले वो दरवाजे लगा देते हैं, चिटकनियाँ लगा देते हैं, और व्यक्ति को यदि अगर कोई बोलता भी है तो उसको धोस-धपड़ करने लगते हैं। अब ऐसे ये जानते खेल के कोई निकल तो नहीं पाएगा। तो एक बार यदि अगर पुलिस प्रशासन इसको ध्यान दे ले कि एक राउंड यदि अगर लग जाए 2 बजे 4 बजे सुबह, तो एक उनको दहशत रहेगी, उनके वालों को दहशत रहेगी। 2 से 3 राउंड होना चाहिए अपने वार्ड में कम से कम। और यहाँ से क्या है कि मौका वारदात यहीं से होती है, सीधी सामने बाईपास है, पूरा खुला है, यहीं से दौड़ के आते हैं, पूरी गैंगवार रहती है, तैयारी से आते हैं, जान पे खेल के आते हैं। हम उनको पकड़े नहीं, उसके पहले तो वो मारने के उसमें रहते हैं, तो कौन जान पे खेल के कदम उठाएगा। और कल को यदि अगर हम रिस्क यदि अगर ले भी लेते हैं, मार भी देते हैं किसी को, यदि अगर ईंट वगैरह ऊपर छत से यदि अगर हम फेंक देते हैं और व्यक्ति मान लो हो नहीं ऐसा, वो यदि अगर मर जाता है, तो प्रशासन की नज़र में हम लोग क्या है कि निर्दोष, कानून हाथ में लेना, ये चीज़ें हो जाती है, तो वो नहीं हो सके। ठीक है। बीती रात में हथियारबंद लोग चोरी करने के लिए आए थे, क्या है पूरा मामला? देखिए क्या है कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि आप इस वार्ड पे ध्यान दीजिए। वार्ड पे ध्यान देने का कारण ये है कि वार्ड नंबर 14 इस वार्ड में सर्वप्रथम तो न्यायाधीश महोदय विराजमान रहते हैं,
दूसरा पास में एक बहुत बड़ा छात्रवृत्ति स्कूल है, पीछे दिव्यांगों का एक बड़ा स्कूल है। फिर ये वार्ड सीधा हाईवे से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर लगातार कंजरों की एंट्री होती है, कंजरों का मूवमेंट होता है। पिछले 3 दिनों से उन्होंने इस कदर की गदर मचा रखी है कि हथियार बंद कंजर आ रहे हैं, लोगों के जागने पर, लोगों के चिल्लाने पर भी वो पीछे नहीं हट रहे। और इस घटना को उन्होंने इतनी ताकत से अंजाम दिया कि ये समूचे वार्डवासी आवाज़ लगा रहे, उसके बाद भी उन्होंने ताला तोड़ा। ये कपिल भैया हैं हमारे, इनके यहाँ ताला तोड़ा उन्होंने, कुछ चांदी की सिक्के, कुछ पैसे, कुछ जेवर ऐसे करके वो बहुत ताकत से ले गए। वहाँ तक भी ठीक है। फिर कल नाइट में फिर चोर आए, फिर उन्होंने गदर मचाई, पीछे यहाँ पर ताले वगैरह तोड़े। तो मेरा प्रशासन से निवेदन था कि आप ऐसे सेंसिटिव वार्ड में अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं हो पाएगी, तो जहाँ न्यायाधीश बैठा है, जहाँ छात्रावृत्ति की बड़ी बहनें रहती हो, जहाँ दिव्यांगों का स्कूल हो, उस वार्ड में अगर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे तो फिर नागदा शहर को कैसे सुरक्षा देंगे हम? हथियारबंद चोरों की संख्या लगभग कितनी थी इसके? 15 से 20 लोग। कितने दिन से लगातार आ रहे हैं वो? 3 दिन से लोग आ रहे हैं वो लोग। शहर में और भी चोरी की घटना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सीधा सीधा मैं कहूँगा कि पुलिस पर एक सीधा मामला उठता है कि जब हमारे इस नागदा शहर में श्याम सुंदर शर्मा टीआई थे, तब इस नागदा शहर में इस प्रकार की घटना नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस मामले में नागदा थाना प्रभारी महोदय को संज्ञान में विषय को लेना चाहिए। कल एक घटना हुई हमारे वकील भाई की बड़ी बहन के साथ चैन, ऐसी घटना अगर दिन दहाड़े इस नागदा शहर में हो रही है तो मुझे लगता है कि नागदा शहर का आम आदमी आज सुरक्षित नहीं है।